हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन की एम्फाइमा के बारे में। तो बात करते हैं एम्फाइमा। जो एम्फाइमा वर्ड है उसका सेकंड मीनिंग जो है वो है प्योथोरेक्स। प्योथोरेक्स जो है मीनिंग से ही पता चल रहा है, प्यो मीन्स पस और थोरेक्स, थोरेक्स के अंदर जो है पस का एक्यूमुलेशन होना या फिर फॉर्मेशन होना। तो जो एम्फाइमा जो वर्ड है वो एम्फियम वर्ड से यानी कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और जो एम्फियन वर्ड है इसका मीन होता है पस। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एम्फाइमा के बारे में। तो एम्फाइमा इज एन कंडीशन इन विच पस एंड फ्लूइड फ्रॉम इन्फेक्टेड टिश्यू कलेक्ट इन ए बॉडी कैविटी। मीन्स जो एम्फाइमा है वो एक कंडीशन है जिसके अंदर पस और फ्लूइड का जो है कलेक्शन हो जाता है इन्फेक्टेड टिश्यूज के अंदर या फिर जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर। तो जो एम्फाइमा है वो एक टाइप की कंडीशन हो गई जिसके अंदर क्या हो रहा है, पस का और फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है या फिर फॉर्मेशन हो रहा है इन ए बॉडी कैविटी। नेक्स्ट, एम्फाइमा इज मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड टू रेफर टू कलेक्शन ऑफ पस इन द स्पेस अराउंड द लंग्स। जो एम्फाइमा है मोस्ट ऑफ्टन इस वर्ड का जो है यूजेज में लिया जाता है, रेफर्स किया जाता है ये वर्ड कलेक्शन ऑफ पस इन द स्पेस ऑफ अराउंड द लंग। जो लंग्स को सराउंड करके रखती है एक कैविटी जिसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। जो लंग सराउंडिंग कैविटी है उसके अंदर क्या हो जाता है, कलेक्शन ऑफ पस, यानी कि प्लूरल कैविटी के अंदर पस का कलेक्शन हो रहा है तो वो डिनोट करते हैं एम्फाइमा को। नेक्स्ट, बट सम केसेज यानी कि कुछ कंडीशन के अंदर हम लोग इसको रेफर कर सकते हैं सिमिलर कलेक्शन इन विच यानी कि इन द गॉल ब्लैडर एंड पेल्विक कैविटी। कुछ केसेज के अंदर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि जो पस फॉर्मेशन हो रहा है वो एक बॉडी कैविटी के अंदर, लाइक गॉल ब्लैडर की जो कैविटी है और जो पेल्विक कैविटी है उसके अंदर जो है पस फॉर्मेशन हमारे को देखने को मिलता है। तो इसी वर्ड के सिमिलरली हम लोग क्या बात करेंगे, वहां पे भी एम्फाइमा के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एम्फाइमा, इट इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। इसका मीन है यानी कि हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी। ये डायग्राम आप लोग जानते ही होंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, जिसके अंदर जो लंग्स है वो अराउंड रहते हैं एक कैविटी के द्वारा जिसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। वो प्लूरल कैविटी जो है बनी हुई होती है दो लाइनिंग से, एक तो होती है पेराइटल और एक विसरल। अब जो पेराइटल और विसरल लेयर है उनके बीच के स्पेस को प्लूरल स्पेस बोला जाता है। अब उस स्पेस के अंदर जो क्या है कि पस का फॉर्मेशन हो जाता है, उस पस फॉर्मेशन की कंडीशन को ही एम्फाइमा बोला जाता है। तो ये तो बात होगी इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन की। नेक्स्ट हम लोग बात करें कोजेज ऑफ एम्फाइमा कि कौन कौन से ऐसे कोजेज हैं जो कि एम्फाइमा के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो चलिए बात करते हैं। ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल न्यूमोनिया और लंग एब्सेस, कि जो कॉम्प्लिकेशन है किसके, बैक्टीरियल न्यूमोनिया के, जो न्यूमोनिया कॉज कर रहा है बैक्टीरिया उसके कॉम्प्लिकेशन में, और लंग एब्सेस के अंदर भी हमारे को ये कंडीशन जो है देखने को मिलती है। यानी कि जो बैक्टीरियल न्यूमोनिया और लंग एब्सेस है उसके कॉम्प्लिकेशन में ही हमारे को जो है एम्फाइमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हम लोगों ने बात की बैक्टीरियल न्यूमोनिया, वो तो हो गया बैक्टीरिया से कोजेज होने वाला, लेकिन कुछ टाइम पर जो है बैक्टीरिया जो है वो कोज नहीं करता, उसके अलावा जो कोजिंग फैक्टर्स हैं लाइक एज वायरल हो गया, फंगल हो गया, या फिर किसी भी टाइप का जो है इन्फेक्शन कोज हो रहा है बॉडी के अंदर इरिटेंट टाइप का, तो उसकी वजह से जो है पस फॉर्मेशन हो रही है प्लूरल कैविटी के अंदर, तो उस कंडीशन को भी हम एम्फाइमा बोलेंगे। नेक्स्ट, चेस्ट ट्रॉमा, कि किसी भी टाइप की इंजरी हुई हो चेस्ट के अंदर जिसकी वजह से जो है हीमोथोरेक्स हुआ हो और हीमोथोरेक्स के बाद में जो है पस का एक्यूमुलेशन हो रहा है जो टिश्यूज डैमेज हुए हैं उनके अंदर। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस। किसी कंडीशन के अंदर अगर टीबी कोज हो रही है तो टीबी कोजिंग भी क्या है कि एम्फाइमा के रिस्पेक्टर को इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर हम लोग बात करें साइन एंड सिम्टम ऑफ एम्फाइमा। फर्स्ट,
फीवर, कि कोई भी इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो रहा है, इसके अंदर जो है पस फॉर्मेशन हो रही है, तो फर्स्ट साइन जो है वो फीवर का आता है। नेक्स्ट प्लूरल पेन, या फिर इसको बोलते हैं अपन प्लूराइटिक पेन, मीन्स चेस्ट पेन। नेक्स्ट डिस्निया की कंडीशन जो है वहां आकर होएगी। डिस्निया मीन्स डिफिकल्टी ऑन ब्रीथिंग, वेट लॉस जो है उस पेशेंट को देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, एक्सेसिव स्वेटिंग इन नाइट, जो क्लाइंट है उसके एक्सेसिव स्वेटिंग जो है वो नाइट के अंदर देखने को मिलेगी। ट्रेकिपीनिया होएगा, उसको साइनोसिस की कंडीशन जो है आकर होएगी। हेडेक जो है उस क्लाइंट को जो है हेडेक होएगा। नेक्स्ट है हाइपरकेपनिया, जो CO2 टॉक्सिसिटी है वो इंक्रीज होएगी। और रेस्टलेसनेस, जो क्लाइंट है वो रेस्ट करने में असक्षम रहेगा, उसको चैन नहीं पड़ेगा, यानी कि वो एक तरीके से हम लोग बोले कि जो क्लाइंट है वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। ये तो बात हुई साइन एंड सिम्टम की। नेक्स्ट हम लोग बात करें डायग्नोसिस की, कि कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशंस है जिनके वजह से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो क्लाइंट है उसके एम्फाइमा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जो क्लाइंट है उसकी पूरी हिस्ट्री जो है हम लोग कलेक्शन करेंगे एज ए नर्स या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटर है उनके द्वारा, कि जो है क्लाइंट जो है उसके कौन कौन सी जो है साइन एंड सिम्टम जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन, के उसके जो बॉडी है उसके अंदर किसी टाइप की एबनॉर्मलिटी जो है देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही। ब्रोंकियोस्कोपी, इसके अंदर ब्रोंक्यूल्स को जो है विजुअलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक थोरासेंटेसिस, थोरासेंटेसिस के अंदर वाइट बोर्ड नेडल जो है प्लूरल कैविटी के अंदर इंसर्ट की जाती है और जो है वहां से पस फॉर्मेशन जो है उसको बाहर निकाला जाता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे यानी कि कल्चर करेंगे। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में जो है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट एंड ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन, जो चेस्ट है उस क्लाइंट की उसका एक्सरे करवाएंगे और CT स्कैन करवाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग बात करें तो ABG एनालिसिस की, ABG एनालिसिस एंड SpO2 लेवल जो है इसके अंदर एनालिसिस करवाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एम्फाइमा, तो कि कौन कौन सी ऐसी स्टेजेज हैं जो कि एम्फाइमा के अंदर जो है आती है। जो एम्फाइमा है वो किस तरीके से कौन कौन सी स्टेजेज में जाके वो कोजेज करता है। तो फर्स्ट ऑफ अपन बात करें प्लूरल इन्फेक्शन, जो प्लूरल स्पेस है यानी कि प्लूरल कैविटी है उसके अंदर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होना जो कि रेस्पॉन्सिबल करता है एम्फाइमा के लिए। प्लूरल इन्फेक्शन होने के बाद में प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड का जो है कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अब प्लूरल कैविटी है वो मिलकर बनी होती है 2 लेयर से, एक तो गई विसरल और दूसरी पेराइटल। नेक्स्ट इन दोनों के बीच में जो है कलेक्शन हो जाता है फ्लूइड का, और इस फ्लूइड को बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। अब प्लूरल फ्लूइड के कलेक्शन के बाद में इंक्रीज विड्थ ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड का जो है कलेक्शन होना स्टार्ट हो गया। कलेक्शन होने के बाद में जो इनकी विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण लॉस ऑफ लंग्स मूवमेंट, जो लंग्स है वो अपना मूवमेंट परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, और जब लंग्स मूवमेंट जो है परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे तो वहां पे इमोबाइल चेस्ट हो जाएगा। जो चेस्ट है उसके अंदर किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं होगा, या जिसको हम बोल सकते हैं फ्रोजन चेस्ट, की चेस्ट जो है वो फ्रीज हो चुका है, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट हमारे को देखने को नहीं मिल रही है। तो ये तो हुआ जैसे कि प्लूरल इन्फेक्शन हुआ, प्लूरल इन्फेक्शन के बाद में जो है फ्लूइड का कलेक्शन हुआ। फ्लूइड कलेक्शन होने के बाद में जो है प्लूरल मेम्ब्रेन्स उनकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो गई, और विड्थ इंक्रीज होने के बाद में जो है लंग्स के मूवमेंट के अंदर जो है लॉस हो गया, यानी कि वो पूरा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, और जब परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो इमोबाइल चेस्ट हो जाएगा, जो चेस्ट के जो मूवमेंट्स है वो स्टॉप हो जाएगी, जिसको बोलेंगे फ्रोजन चेस्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करें मैनेजमेंट ऑफ एम्फाइमा के बारे में, कि जो एम्फाइमा है उसको किस तरीके से मेडिकल या फिर क्लिनिकली हम लोग जो है मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ अपन बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर, जिसके अंदर मेडिसिन की सहायता से जो एम्फाइमा कंडीशन है
उसको ट्रीटेड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ अपन क्या करेंगे, प्रोवाइड एंटीबायोटिक एंड एंटी माइक्रोबियल थेरेपी की जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो किस टाइप के हैं उसके आधार पे हम लोग एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल जो है थेरेपी प्रोवाइड करवाएंगे फॉर 6 to 8 वीक के लिए। ये प्रोवाइड करवाने के बाद साथ ही हम लोग क्या कराएंगे, एनाल्जेसिक जो पेन किलर है वो उसको एडमिनिस्टर करवाएंगे ताकि जो प्लूराइटिक पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है पेशेंट को, उससे रिलीफ मिल सके। एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, साथ में जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि फीवर जो है पेशेंट को कोज हो रहा है तो एंटीपायरेटिक देंगे। डिस्निया की कंडीशन आ रही है जो कि एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आ रही है तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर देंगे। और जो कफिंग आ रही है, कफिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, म्यूकोलाइटिक जो थेरेपी है वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये तो बात हुई मेडिकल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट हम लोग बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट ऑफ अपन बात करेंगे थोरासेंटेसिस, जो कि क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो सर्जन है वो इस प्रोसेस को अकर करेगा। इस सर्जरी के दौरान या फिर इस सर्जिकल मेथड के अंदर जो सर्जन है वो इंजेक्ट करेगा यानी कि इंसर्ट करेगा एक बोर निडल जो है थोरेसिक कैविटी के अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर, और प्लूरल स्पेस से जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है उसको बाहर ड्रेन करेगा। नेक्स्ट ट्यूब थोरेकोस्टोमी के अंदर जो है, जो थोरासेंटेसिस के अंदर तो उसने निडल जो है वो इंसर्ट की थी, इसके अंदर जो है ट्यूब इंसर्ट करेगा और जो भी ड्रेनेज है उसको वो कंटेनर के अंदर जो है कंडक्ट करवाएगा या फिर हम लोग बोल सकते हैं ड्रेनेज करवाएगा। तो ये दोनों जो प्रोसेस है वो सर्जन के द्वारा ही की जा सकती है। हमारा जो नर्सिंग स्टाफ का जो काम रहता है वो सिर्फ उसको जो है सहायता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक नर्स की कि जो है इम्प्रूव कर सके एम्फियाज्मा की कंडीशन को, एम्फाइमा की कंडीशन को, सॉरी। फर्स्ट ऑफ असेस लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक इंटेंसिटी ऑफ पेन। हम लोग जो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर जो नर्सिंग स्टाफ है वो असेस करे लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटेंसिटी ऑफ पेन को, कि पेन जो है वो स्पेसिफिक कौन सी जगह पे हो रहा है, कौन से किस टाइप का जो है वो पेन बता रहा है क्लाइंट, एंड उसकी क्या गहनता है कि वो पेन जो है इस रेंज के अंदर है कि सीवियर है, मॉडरेट है या फिर मीडियम है। नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रोवाइड कंफर्ट मीजर, जिसके अंदर हम लोग जो है क्लाइंट को पिलो प्रोवाइड करवाएंगे और जो है पोजीशन मेंटेन करवाएंगे। और जो इस कंडीशन के अंदर पोजीशनिंग की हम लोग बात करें तो वो है फॉलर एंड सेमी फॉलर पोजीशन। नेक्स्ट वी शुड बी एनकरेज यूज ऑफ रिलैक्सेशन एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज। जो क्लाइंट है उसके अंदर हम लोग क्या करें कि उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाएं और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाई जाए जिससे कि डिस्निया की कंडीशन जो है वो दूर हो सके और जो शॉर्टनेस है ब्रीथिंग के अंदर वो भी दूर हो सके। नेक्स्ट है मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशनल लेवल। जो क्लाइंट है उसके जो है एडिक्वेट अमाउंट के अंदर जो है हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाया जाए और न्यूट्रिशन लेवल जो है वो मेंटेन किया जाए, जिसकी वजह से टू इम्प्रूव रेजिस्टेंस पावर टू डिजीज एंड रेड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस पावर है क्लाइंट की वो इम्प्रूव हो सके, किसी भी डिजीज कंडीशन के अकर होने से पहले वो जो है व्यक्ति उस बीमारी से लड़ने के लिए जो है तैयार रहे। तो उस रिस्क फैक्टर को जो है इन्फेक्शन के रिस्क फैक्टर को जो है रिड्यूस किया जा सके, जिसके अंदर अहम भूमिका होती है न्यूट्रिशनल लेवल की, कि जो व्यक्ति है उसका न्यूट्रिशनल लेवल जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में जो है कि नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रोवाइड मेडिसिन टाइमली एज प्रेस्क्राइब्ड। जो मेडिसिन है वो प्रॉपर टाइमली जो है क्लाइंट को प्रोवाइड करवाई जाए और जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है वही मेडिसिन जो है उसको एडमिनिस्टर करवाई जाए। नेक्स्ट प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट। जो पेशेंट है उसको प्रॉपरली जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाए जिससे कि वो अनकंफर्टेबल फील ना हो, उसको ऐसा लगे कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, ये जो स्टाफ है वो मेरे साथ है। तो ये तो बात हो गई नर्सिंग मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट हम लोग बात करें हेल्थ एजुकेशन की। तो जो क्लाइंट है उसको हम लोग गाइडेंस के तौर पे हम लोग ये बताएंगे कि जो ये एम्फाइमा कंडीशन है ये एक वायरल या फिर बैक्टीरियल या फिर जो भी कोजेज एजेंट है उनके द्वारा होने वाला एक बीमारी है जिसके अंदर जो है पस का फॉर्मेशन हो जाता है प्लूरल कैविटी के अंदर।
प्लूरल कैविटी उसको तो हम लोग ऐसे नहीं बता सकते कि प्लूरल कैविटी होती क्या है, बट हम लोग ये बता सकते हैं कि जो आपकी चेस्ट वॉल है उसके अंदर जो है पस का फॉर्मेशन हो गया है। नेक्स्ट जो है क्लाइंट को प्रॉपर्ली साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे कि ये जो बीमारी है वो आपके आसानी से ठीक हो जाएगी, आप घबराओ मत। नेक्स्ट हम लोग जो है प्रॉपर्ली उसके बीमारी से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे। एजुकेशन के अंदर हम लोग ये करेंगे कि उसको जो भी इवालुएशन आएगा उसको जो है क्लाइंट को क्लियरली डिफाइन कर सके और उसके रिलेटिवली है उसको भी हम लोग बता सके। नेक्स्ट जो है हम लोग बात करें तो प्रॉपर्ली गाइडेंस देंगे कि उसको जो है मेडिसिन जो है टाइमली लेनी है और न्यूट्रिशनल लेवल उसको बनाए रखना है, एडिक्वेट अमाउंट के अंदर वो हाइड्रेशन ले। और नेक्स्ट हम लोग बात करें तो जो क्लाइंट है उसको ये बताया जाए कि कोई भी किसी भी टाइप का अगर अदर सिम्टम आपको किसी भी डिजीज के या फिर इससे रिलेटेड कोई भी साइन एंड सिम्टम आपको अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस मिलते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाए या फिर डॉक्टर की सलाह ले।